दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो भारत की पहली मुस्लिम शासिका जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उनकी 3 कब्र हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि तीनों में से असली कौन सी है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं हूं अभी दिल्ली में तुर्कमान गेट, मेरे पीछे तो देख रहे हैं तुर्कमान गेट है। और आज जो मैं घुमाने वाला उस टॉम पे घुमाने वाला हूं जिस टॉम के बारे में कहा जाता है कि भारत की पहली मुस्लिम शासक जिसने दिल्ली पर राज किया, यानी भारत पर राज किया, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं रजिया सुल्तान की कब्र पर, जो कि तुर्कमान गेट से मात्र 500 मीटर दूर है। तो चलो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये गेट देख सकते हैं तुर्कमान गेट, और यहाँ से हमने जो है रिक्शा किया है। और अगर आप आएँ तो आप भी यहाँ से रिक्शा कर सकते हो। कैसे हो? और सब बढ़िया? हाँ हाँ, बस ऐसे जा रहे हैं, कब्र पे जा रहे हैं, रजिया सुल्तान की कब्र पे। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ का चौराहा, और जस्ट आपने सामने देख सकते हो ये है तुर्कमान गेट, और यहीं से रास्ता जाता है। ये हज मंजिल देख रहे होंगे आप, ये हज मंजिल है। और यहाँ से जो है रास्ता जाएगा ना अंदर, ये रास्ता जो है आपको रजिया सुल्तान की कब्र पर लेकर जाएगा। ये जो आप गली देख रहे हो ना, कितनी पतली गली है, और इस पर क्राउड बहुत रहता है, बहुत ही ट्रैफिक रहता है। तो यहाँ हम आए थे रिक्शे से, और यहाँ से जो है पतली गली जा रही है देखो, क्योंकि इसके अंदर रिक्शा जो जाता नहीं है, तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। बट मैं आपको लेकर चलता हूँ। हाँ हाँ, यूट्यूब पर आती हुई ना, अरबाज ब्लॉग्स पे। शुक्रिया आपका, अच्छा थैंक यू। तो ये पतली गली है, वो कितना अंधेरा हो रहा है, दिन में भी अंधेरा सा। तो मैं ये ब्लॉग को ना 1 साल से सोच रहा था, बट आज मैं फाइनली इस ब्लॉग को बना रहा हूँ। तो यहाँ भी एक रास्ता इधर को जा रहा है, देखो चाय वाले के जस्ट सामने, इधर पहचान के लिए बता रहा हूँ। तो अभी हमें जो है इधर चलना है, और जस्ट जो है आने वाली है, बट काफ़ी चलना पड़ रहा है। एक मैं पहचान बता देता हूँ आपको, ये जो गली है ना, ये है बुलबुली खाना। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा कि आपको इस गली का नाम पता चल जाए। तो आप देखो कितनी छोटी छोटी गली है वाकई में यार, ये देखिए। ओफो, यहाँ तो इंसान जो है घूम सकता है। जिग जैक वाला रास्ता है, बिल्कुल है जिग जैक। इधर ही है ना रजिया सुल्तान की कब्र? ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों फाइनली हमें मिल चुकी है रजिया सुल्तान की कब्र, शाही मस्जिद रजिया सुल्तान। ये गली यहीं आके स्टॉप होती है। तो आप देख सकते हो ये है रजिया सुल्तान की टॉम, और जो मैं अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से देखिए रजिया सुल्तान का मकबरा, उसके बारे में ये है, और एग्जैक्टली मस्जिद है। ASI के अंडर ये जो है आती है। तो चलो अंदर चलते हैं। खुला हुआ भाई, आ जाओ। यहाँ तो कोई भी नहीं भाई। दोस्तों आप देख सकते हो भारत की पहली मुस्लिम शासिका, उनकी कब्र, और यहाँ पर ये मस्जिद है, शाही मस्जिद। बट फिलहाल यहाँ कोई है नहीं, नमाज के टाइम पे ही आते होंगे, अभी तो फिलहाल कोई है नहीं। तो यहाँ पर ना एग्जैक्टली 3 कब्र हैं, एक छोटी कब्र ये है, 2 कब्र ये है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन दोनों में से एक कब्र है रजिया सुल्तान की, और एक उनकी सिस्टर की। तो दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो ये है भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक जिनका नाम था रजिया सुल्तान, उनकी कब्र। और आज क्या हाल है, गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं। तो जस्ट मेरे पीछे आप देखोगे यहाँ 2 कब्र है। और दोस्तों इसमें भी बहुत सारे मतभेद हैं। मतभेद ये हैं कि उनके अगर आप गूगल पर चेक करोगे तो 3 कब्र बताई जाती हैं। एक राजस्थान में बताई जाती है, एक हरियाणा क्षेत्र में बताई जाती है, और यहाँ पर बताई जाती है। अब एग्जैक्टली असली कौन सी है ये मैटर है, लेकिन मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली में तीनों ही कब्र जो है असली है। वो असली इसलिए हैं क्योंकि आपको अगर पीछे इतिहास में जाओगे तो पता चलेगा कि जितने भी राजा रहे हैं, चाहे मुगल दौर में रहे हों, चाहे वो तुगलक वंश में रहे हों, या वो खिलजी वंश में रहे हो, तो जिनके जब शासक शासिका की जब डेथ होती थी तो उन्हें जब कब्र में दफनाया जाता था, तो कई बार ऐसा होता था कि 6 महीने बाद उनकी कब्र को चेंज कर दिया जाता था। या मान लीजिए कोई राजा है और वो इंसल्ट करने के लिए क्या करता था कि मान लीजिए कोई शासक को दफना दिया और उन्हें इंसल्ट करने के लिए उस कब्र से उखाड़ के फेंक दिया, तो पता चला कि उन्हें फिर दूसरे राज्य में या दूसरी जगह दफनाया गया। सेम इनके साथ भी यही हुआ
इन्हें जो है राजस्थान में दफनाया गया, फिर वहाँ से इनकी कब्र जो है आपने हरियाणा का सुना होगा, और लास्ट में दिल्ली में आकर एग्जैक्टली यहाँ इनको दफनाया गया है। तो अभी आप 2 कब्र देख सकते हो और जगह भी काफ़ी स्पेस है, और एक कब्र यहाँ छोटी सी है, इसके बराबर में ये मस्जिद है। और अगर ऊपर की बात करूँ तो चारों तरफ से पूरा का पूरा जो है कवर्ड हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि भारत की एक पहली मुस्लिम शासिका पहली और जो आज गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं, और यहाँ तक आने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। छोटे छोटे रास्ते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन ये गली जो आके ख़त्म होती है ना, वो यहीं ख़त्म होती है। तो आप देख सकते हो। अगर दोस्तों इनके इतिहास के बारे में बात करें, दोस्तों रज़िया सुल्तान या रज़िया सुल्ताना के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इतना जान लीजिए 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, यानी मात्र 3 साल ये शासन कर पाए। एक्चुअली इनके अंदर क्वालिटी थी कि रज़िया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह दरबार में जाया करती थी, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। हुआ क्या, इन्हें शुरू से ही इन्हें जो हथियार हैं उन्हें चलाने का अभ्यास कराया गया, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। और हुआ भी, रज़िया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष भी करना पड़ा। केवल 3 साल तक यह जो है अपने शासन पर रही। दोस्तों अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 14 अक्टूबर 1240 में कैथल हरियाणा में हुई थी, जहां इनकी वहां भी कब्र है। और ये इनका जो घराना था गुलाम वंश था। धर्म तो आपको बताइए इनका इस्लाम धर्म था। दोस्तों रज़िया को अगर शासक के तौर पर देखा जाए तो सबसे कामयाब रही वो। रज़िया को उनके पिता यानी इल्तुतमिश की उनकी मृत्यु जो हुई थी 1236 में हुई थी। उनके बाद दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था रज़िया सुल्तान को। और इल्तुतमिश एक पहले ऐसे शासक थे जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, यानी अपनी बेटी को। असल में दोस्तों कहा यह जाता है कि सबसे पहले इल्तुतमिश ने अपने बेटे को जो है उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन जल्द ही उनकी जो है मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद यानी उनके बेटे की जब मृत्यु हो गई तो उसके छोटे बेटे को जो है राज सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन क्या हुआ, उनका छोटा बेटा जिनका नाम था रकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। इल्तुतमिश की जो विधवा यानी उनकी जो पत्नी रह गई, उनका शासन पर नियंत्रण नहीं रह गया। बिलासी और लापरवाही की वजह से जो रकनुद्दीन है उनके खिलाफ जनता हो गई। हुआ क्या, 1236 को रकनुद्दीन और उनकी माता दोनों की हत्या कर दी गई। उनका शासन मात्र 6 महीने का था। इसके बाद क्या हुआ, मजबूरी थी रज़िया सुल्तान को वहाँ का यानी दिल्ली का सुल्तान बनाना। अब दोस्तों ऐसे में रज़िया सुल्तान जो अकेली पड़ गई थी, और उनकी मजबूरी समझ लो या फिर शौक समझ लो कि एक तरह से उन्होंने जो पर्दा प्रथा थी उसको खत्म कर दिया। दोस्तों रज़िया सुल्तान का एक अफेयर भी था उनके सलाहकार याकूत से, इसलिए वहाँ की जो प्रजा और कुछ लोग थे इनके शासन के टाइम, आपको पता है वो रज़िया सुल्तान को पसंद नहीं करते थे। खैर ये एक अलग विषय है। खैर दोस्तों इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कैथल हरियाणा में हुई थी। अब सबसे बड़ा जो विवाद है वो 3 कब्रों पर है। लोगों का कहना है कि कैथल जो हरियाणा में है इनकी जो कब्र है वो ओरिजिनल कब्र है। तो दोस्तों आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और आज हम जो आए थे भारत की पहली मुस्लिम शासिका जिसका नाम था रज़िया सुल्तान। इनके बारे में आपने मूवी देखी होगी, बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ी होगी, और जो हिस्ट्री मैंने समझाने की कोशिश की आई होप ये पसंद आई होगी। और बड़ा अलग अलग मत है लोगों का। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली में जो है वो असली नहीं है, असली राजस्थान में है, असली है। मेरा मानना है कि तीनों जगह असली है। चाहे उन्हें एक दिन के लिए यहाँ पर जो है दफनाया गया होगा, लेकिन गारंटेड इनको कई जगह दफनाया गया हुआ, क्योंकि ये जो है ना कल्चर ये आपका नहीं है। ये जो है खिलजी वंश से पहले सैयद वंश आए थे, उससे पहले खिलजी वंश के बाद सैयद वंश आए थे, लेकिन उससे पहले गुलाम वंश जो इल्तुतमिश थे जिनकी ये लड़की थी, ये उस दौर से चल रहा है कि कोई भी शासक और शासिका को केवल एक जगह नहीं दफनाया गया, जबकि बार बार अलग अलग जगह पर दफनाया गया है सहूलियत के हिसाब से। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, और अपने ख्याल रखें। अगर इंस्टाग्राम पे हैं आप तो आप हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो अरबाज ब्लॉग्स जो हमारा फेसबुक पर भी पेज है अरबाज ब्लॉग के नाम से। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर जाइए, वहाँ अरबाज ब्लॉग से हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।